तो श्रीमद् भागवत कथा भीष्म स्तुति का भाग 4। तो आज भीष्म स्तुति की कथा का चौथा दिन है। तो कल हमने भीष्म पितामह की 2-3 दिनों में भीष्म पितामह और उनके पुरुवंश की पूरी हिस्ट्री को सुना कि ये पुरुवंश कितना महान है, जिसमें राजा प्रतीप हुए, फिर राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु हुए और उनकी पत्नी माँ गंगा हुई और उनके पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह हुए। तो भीष्म पितामह की जन्म से लेकर बाणों की शैया तक हमने पूरी कथा सुनी। तो जब भीष्म पितामह 10 दिन पूरा होने के बाद में बाणों की शैया पर लेट गए, इतने बाण उनको मारे गए सब तरफ से, अर्जुन और बाकी योद्धाओं ने, और शिखंडी ने भी उनको कई बाण मारे। तो 2-2 इंच की जगह भी नहीं बची, मतलब 2 उंगली भी नहीं घुस सकती थी, इतने बाण थे एक बाण और दूसरे बाण के बीच में। तो बाणों की शैया पर ही लेट गए वो। तो इसके बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध कंटिन्यू हुआ और फिर अलग अलग सेनापति बनाए गए। द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया, फिर द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए। उसके बाद में कर्ण को बनाया गया सेनापति। उसके बाद में ऐसे कई कई सेनापति बने, पर कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। और 18 दिन के अंदर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 64 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई इस युद्ध में। और युद्ध पूरा होने के बाद में धृतराष्ट्र संजय से बताते हैं कि ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि इस युद्ध में सिर्फ 10 लोग बचे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा कौरवों की तरफ से, और पांडवों की ओर से 5 पांडव, भगवान कृष्ण और उनके साथ जो सात्विकी। तो ये 7 लोग बचे पांडवों की ओर से और 3 लोग बचे कौरवों की ओर से। तो टोटल 10 लोग ही बचे इस युद्ध में जो युद्ध कर रहे थे उनके बारे में। मतलब जो स्त्रियां तो युद्ध में नहीं थी तो उनको नहीं गिना है। तो युद्ध करने वालों में सिर्फ 10 लोग ही बचे। तो युद्ध खत्म होने के बाद में महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। जब वे राजा बन गए तो महाराज युधिष्ठिर बहुत ही दुखी थे और सारे इस युद्ध का 64 करोड़ लोग जो मर गए उसका दोष वो अपने आप को दे रहे थे कि मेरे कारण, सिर्फ मुझे राजा बनाने के कारण इतने सारे लोगों की, इतनी सारी प्रजा की हत्या हुई है और इतने बड़े बड़े योद्धा मारे गए सिर्फ एक मुझे राजा बनाने के लिए। तो वो सारा दोष अपने आप को ले रहे थे, अपने ऊपर ले रहे थे कि मेरे कारण ये सब हुआ। तो उनका मन अशांत था और बहुत दुखी थे। तो कई ऋषि मुनि आए उनको समझाने के लिए, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में भगवान कृष्ण ने भी उनको समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे समझे नहीं। वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो यही मानते थे कि ये सारा युद्ध का जो दोष है वो मेरा ही है, मैं ही सबसे बड़ा दोषी हूँ। तो ऐसे तो वो राज्य नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे दुखी रहेंगे, अपने आप को दोषी मानेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह अभी बाणों की शैया पर वहीं पर हैं कुरुक्षेत्र में, तो क्यों ना भीष्म पितामह के पास हम जाएं और भीष्म पितामह जो हैं वो आपको ज्ञान दें कैसे राज्य शासन करना है, क्योंकि उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, धनुर्विद्या का ज्ञान है, सारे वेदों के अंगों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है। उनके कई कई गुरु थे, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सारी विद्याओं का ज्ञान है। तो उनके पास जाकर ही हम ये ज्ञान लेते हैं। तो यहाँ पर आगे का वर्णन आता है भागवत में, भीष्म पितामह किस प्रकार से भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अपने देह का त्याग करते हैं और एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि कैसे एक भक्त को भगवान का स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए, भक्ति को छोड़ना नहीं है, और चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर का त्याग करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, ये फाइनल लेसन जो हमको सिखा रहे हैं। पूरे जीवन तो उन्होंने कई कई शिक्षाएं दी, लेकिन जीवन के अंत में भी उन्होंने फाइनल लेसन भीष्म पितामह ने जो दिया है
उसी के बारे में हम कथा करेंगे। तो ये भागवत के पहले स्कंद में अध्याय 9 में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग के बारे में बताया गया। सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतो अपतत्। श्रील शुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नर संहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तो हमने देखा कि महाभारत में वैशंपायन मुनि जन्मेजय महाराज को पुरुवंश की कथा सुना रहे थे और उन्होंने पूरा भीष्म का पूरा कथा सुनाया। तो यहाँ भागवत में शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आया है सुत गोस्वामी का नाम आया सुत उवाच। इस 9वें अध्याय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या क्या होगा यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के बारे में भीष्म पितामह बताएंगे और कैसे अपनी इच्छा के अनुसार देह त्याग करेंगे। तो इसके बारे में वर्णन आता है। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतः सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां पर एकत्रित हुए थे। तो भीष्म पितामह जब प्रवचन करने वाले हैं तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और ये ऋषि मुनि जो है भीष्म पितामह से भी बड़े हैं, वयस्क हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े, लेकिन फिर भी वे सब भीष्म पितामह को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ये उपदेश तो युधिष्ठिर महाराज को दिया जा रहा है, लेकिन और भी कई कई ऋषि मुनि भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे थे भीष्म पितामह के पास, तो उनके भाई भी जितने भी पांडव हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो वे सब भी स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर चढ़कर उनके पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिल व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सधनंजयः सतैर्व्यरोचत नपः कुबेर इव गुह्यकै। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे कि मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यक्षों के राजा कुबेर चल रहे हैं अपने साथियों के साथ घिरकर। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट भाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। तो भगवान कृष्ण ने यह सब प्लान किया था कि ऐसे सज धज के सारे रथों पर सवार होकर भीष्म पितामह के पास जाएं
जैसे उनको प्रसन्नता हो कि उनके ये जो वंशज हैं पांडव, जिनको वो राज सिंहासन पर देखना चाहते थे, तो ये सच हो गया है कि अब जो है युधिष्ठिर और सारे पांडव जो है राज सिंहासन पर आसीन हैं। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतम् इवामरं प्रणयेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ पर पहुँचकर अपने छोटे भाइयों के और भगवान कृष्ण के साथ में भीष्मदेव को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे और अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। श्री भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तो भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान जो है संसार के साधारण लोगों को आचरण करना सिखा रहे हैं कि कैसे हमको अपने से बड़ों को आदर सत्कार देना चाहिए। और वो सिर्फ बड़े नहीं थे, वो तो महाजन भी थे। भगवान के 12 महाजनों में से एक थे। तो भगवान ने भी उनको प्रणाम किया। एक बार मैं अपने शहर में जब मैं भक्ति में जुड़ गया, तो 2-3 साल पूरा करके जब मैं विदेश से भारत की ओर आया, तो जब मैं अपने शहर को पहुंचा तो मैं अपने कई रिश्तेदारों से मिलने गया। तो मैं अपने रिश्तेदारों को प्रणाम करने लगा, तो वे सब मुझे मना करने लगे, नहीं नहीं, हमारे गुरु हमको सिखाते हैं प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा कि ये कैसे गुरु हैं जो प्रणाम करने के लिए भी मना करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान होकर भी भीष्मदेव को प्रणाम किया, लेकिन ये आजकल के तथाकथित गुरु सिखाते हैं अपने शिष्यों को कि अपने बड़ों को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई एटिकेट, कोई अच्छा आचरण सिखाते नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि ये रियली में सच्चे गुरु है या नहीं। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देव ऋषयश्च सत्तमा राज ऋषयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहाँ पर एकत्र हुए थे। तो जैसे मैंने बताया कि भीष्मदेव को मिलने के लिए उनके आखिरी समय में कि कैसे एक महान भक्त महाजन अपने देह का त्याग करते हैं भगवान की उपस्थिति में, तो ये देखने के लिए बड़े बड़े देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि भी आए थे। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां पर एकत्र हुए थे। तो यहां पर पूरी लिस्ट है कि कौन कौन ऋषि वहां पर उपस्थित हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहद अश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इंद्रप्रमद अस्त्रितो ग्रत्सम दो असितः कक्षिवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ऋषि, भगवान के अवतार शिल वेद व्यास, बृहद अश्व भरद्वाज। ये भरद्वाज मुनि वही हैं जिन्होंने वैमानिक शास्त्र की रचना की, जिन्होंने कई कई प्रकार के विमान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया अपने शास्त्र में। और ये भरद्वाज मुनि वही हैं जिन्होंने
भगवान की शरणागति के बारे में ज्ञान दिया है। इसको बोलते हैं भारद्वाज संहिता, जिसमें भगवान की शरणागति के बारे में ज्ञान दिया गया है। फिर परशुराम थे और उनके शिष्य थे वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि ऋषि और कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने डिटेल में एक एक ऋषि के बारे में उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक एक ऋषि के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम देख लेते हैं कि कौन है ये ऋषि। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे श्री नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं, जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है। तो पर्वत मुनि कौन है? ये नारद मुनि के संगी हैं, हमेशा नारद मुनि के साथ में वायु में यात्रा करते हैं और उनको एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ती। पर्वत मुनि भी श्री नारद मुनि के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। तो ये जन्मेजय कौन है? ये जन्मेजय जो है वो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं। तो जब महाराज जन्मेजय का यज्ञ हो रहा था तो उस समय नारद मुनि आए थे, उनके साथ में ये भी आए थे। इस यज्ञ में विश्व के समस्त सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा श्री नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर देखा था। श्री नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार श्री नारद मुनि तथा पर्वत मुनि दोनों के ही सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या खड़ी हुई। महाराज संजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। श्री नारद मुनि का पुराणों की कथाओं से गहरा संबंध है। उनका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति का संचार हुआ और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवऋषि हैं। पहले पर्वत मुनि के बारे में बताया, अब नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं। वे प्रमुख देवऋषि हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार हुआ। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता शिला व्यासदेव को भी दीक्षा दी। शिला व्यासदेव से ही शिला मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ संप्रदाय भी सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा, नारद मुनि, वेदव्यास से लेकर शिला मध्व मुनि, श्री चैतन्य तथा षट गोस्वामी, ये सभी एक ही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। श्री नारद मुनि ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। श्रीमद् भागवत में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। तो नारद मुनि के ऊपर तो मैंने पूरा डिटेल में 10 प्रवचन दिए हुए हैं, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा वो। तो अगर आपको डिटेल में नारद मुनि के बारे में सुनना है कि नारद मुनि कैसे एक दासी पुत्र से एक नित्य सिद्ध भक्त बने, तो वो आप वो कथा सुन सकते हैं। तो अगले ऋषि थे धौम्य ऋषि। ये महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय में भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे।
उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए, और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में 127वें अध्याय 15वें और 16वें श्लोक में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य है। अगले ऋषि हैं भगवान के अवतार बादरायण। शिल वेद व्यास का एक और नाम है बादरायण। शिल वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास। वे कृष्ण द्वैपायन, सत्यवती सुत, पाराशर्य, पराशरात्मज, बादरायण, व्यासदेव आदि नामों से विख्यात है। तो शिल प्रभुपाद जी ने देखो कितने सारे नाम बता दिए कि उनका एक नाम है क्योंकि वो काले थे, कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण हैं और द्वीप में जन्म हुआ है, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन सत्यवती के पुत्र हैं तो सत्यवती सुत। पाराशरय, पराशर के पुत्र हैं तो पाराशर्य। पराशर आत्मज, बादरायण और व्यासदेव आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। वे भगवान श्री नारायण के शक्ति आवेश अवतार हैं। वे शास्त्रिक अवतार हैं भगवान के। वे संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसीलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का, विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है, तब शिल वेद व्यास को नमस्कार किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, मैं भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूँ। देवीं सरस्वतीं, और माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और वेद व्यास को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की। तो कथा शुरू करने के पहले सारे नर नारायण ऋषि, माता सरस्वती और वेद व्यास को हम प्रणाम करके हम कथा को आरंभ करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का, विशेष रूप से पुराणों का पारायण होता है, तो वेद व्यास को नमस्कार किया जाता है। शिल सुखदेव गोस्वामी इन्हीं के पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि भी उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के रचनाकार हैं। महाभारत को महाकाव्य कहा गया है और भागवत पुराण जो है सारे पुराणों का राजा है। तो इन दोनों के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके शुद्धलेख को लिखता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वेद व्यास एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार शिल व्यासदेव तथा श्री गणेश जी के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती, जो बाद में शांतनु से ब्याही गई, के आदेश से महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से शिल व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे महाराज धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और महात्मा विदुर। शिल व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद
तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। तो इसलिए हमने देखा कि वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं। तो महाराज जन्मेजय के दरबार में ही इसको सुनाया गया था वैशंपायन ऋषि द्वारा। बृहद अश्व, तो ये नेक्स्ट ऋषि हैं बृहद अश्व। ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहद अश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। तो महाभारत के वन पर्व में अध्याय 209 चौथे और 5वें श्लोक में उनका वर्णन आता है। अगले मुनि हैं भरद्वाज मुनि। ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। तो प्रयाग में आज भी आश्रम है भरद्वाज मुनि का। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुआ। तो ये द्रोण नाम कैसे पड़ा? द्रोण का मतलब है पात्र। तो द्रोण के अंदर भरद्वाज मुनि का जो वीर स्खलित हुआ था उसे मिट्टी के द्रोण में रखा गया था और उसी से द्रोण उत्पन्न हुए थे। तो इसीलिए द्रोण से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम पड़ गया द्रोणाचार्य। इस प्रकार द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा जी के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। तो अगले जो ऋषि मुनि आए थे उनका नाम है परशुराम या रेणुका सुत। ये महर्षि जमदग्नि और श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस प्रकार वे रेणुका सुत भी कहलाते थे। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छिन्न कर कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में श्री राम और भगवान कृष्ण दोनों से मिले थे। तो परशुराम की इतनी आयु कि वो अलग अलग युगों में थे। भगवान राम से भी मिले थे और भगवान कृष्ण से भी मिले थे। उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्मदेव ने विवाह के इच्छुक अंबा से विवाह करने से अस्वीकार कर दिया तो अंबा परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर भीष्मदेव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने हेतु कहा था। उनके गुरु होते हुए भी भीष्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी और इस कारण से परशुराम से भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में भीष्मदेव से परशुराम प्रसन्न हो गए क्योंकि भीष्मदेव ने जानबूझकर हार मानी और गुरु को नतमस्तक हुए। और उन्होंने इतने प्रसन्न हुए थे परशुराम कि उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे विश्व के आप सबसे बड़े योद्धा हो। तो विश्व के सबसे बड़े योद्धा होने का वरदान भी दिया उनको। तो अगले ऋषि थे, उनका नाम था वशिष्ठ। ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे।
और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जब भी मन होता था किसी भी लोक में, स्वर्ग लोकों में या ब्रह्म लोक में, जनलोक में, नीचे के लोकों में, किसी भी लोक में वो बिना वीज़ा के जा सकते थे। और उनका नाम हिरण्यकाशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत बड़ा तनाव हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय नंदिनी को लेना चाहते थे। ये नंदिनी के ऊपर सबकी नज़र रहती है। वसुओं को भी नंदिनी को लेने के कारण प्रॉब्लम हुआ था। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग्य सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो विश्वामित्र ने बहुत परेशान किया था वशिष्ठ को, किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे तो वशिष्ठ मुनि ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अब ये तो कहीं दिखाया भी नहीं है, कई बार सीरियलों में दिखाते नहीं है सब। तो वे विश्वामित्र से परेशान होकर आत्महत्या करना चाहते थे, क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे गए थे। तो वे पर्वत से कूदे आत्महत्या करने के लिए। जिन पत्थरों के ऊपर वे गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। जब वे समुद्र से कूदे किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया, तो समुद्र में भी नहीं डूबे। वे नदी में कूदे लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनकी आत्महत्या के सभी प्रयास विफल रहे। वे सप्त ऋषियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। महाभारत में उनकी एक और पत्नी के बारे में वर्णन आता है, सुरभि, जिनके बारे में मैंने कल बताया। तो उनकी एक और पत्नी थी अरुंधति। तो अगले ऋषि हैं इंद्रप्रमद। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। ये भी एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। अगले ऋषि हैं त्रित नाम है उनका। वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे और ये थे त्रित। तो गौतम ऋषि के पहले पुत्र का नाम है एकत, दूसरे का नाम है द्वित और तीसरे का नाम है त्रित। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देश के रहने वाले थे। अब कई लोग बोलते हैं कि पाश्चात्य देश है, फॉरेन कंट्रीज जो है अभी बना है, अमेरिका भी अभी बना है, किसी ने खोज करी है। तो ये गलत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पाश्चात्य देश वेस्टर्न कंट्रीज पहले से था। ये जो त्रित ऋषि हैं वे पाश्चात्य देश के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी थे। उस समय संपूर्ण जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। तो अगले ऋषि हैं, उनका नाम है गृत्समद। स्वर्ग के एक ऋषि हैं ये गृत्समद। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के ही समान महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था। तो कई लोग बोलेंगे कि आजकल तो ये ऋषि मुनि आते नहीं। ये ऋषि मुनि आजकल भी आते हैं, प्रभुपाद जी से मिलने आए थे, लेकिन हम इन ऋषि मुनियों को देख नहीं पाते। हम इतने क्वालिफाइड नहीं कि हम उनको देख पाएं। तो राजा युधिष्ठिर के दरबार में आते थे और उस स्थान पर भी वे गए जहाँ पर भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष, तो जहाँ पर भीष्मदेव ने अंतिम श्वास ली वहाँ पर भी गए थे। तो कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव का, लॉर्ड शिवा का गुणानुवाद करते थे।
गृत्समद, वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कई बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया। तो ये इंद्र की तरह दिखते थे, इसलिए कई बार इंद्र के शत्रु इनको बंदी बना लेते थे इंद्र समझ के। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। तो अगले ऋषि, इनका नाम है असित। उनका नाम महाभारत में और भगवत गीता में भी आता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवा ब्रवीषि में। तो अर्जुन जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो बता रहे हैं अर्जुन की आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, पवित्र करने वाले हैं, परम पवित्र करने वाले हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं। आदि देवम, सारे देवताओं के आदि हैं। अजम है, अजन्मा है। विभुम, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा। तो आपके बारे में ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सारे ऋषिगण बोल रहे हैं और नारद मुनि भी बोल रहे हैं। असितो देवलो व्यासः, असित ऋषि, देवल ऋषि, वेद व्यास ऋषि, स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आपने भी बताया। तो यहाँ पर असित का नाम अर्जुन भी ले रहे हैं भगवत गीता के श्लोक में। असित नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है। तो ये असित देवल एक ही नाम है, मतलब ये अलग अलग नहीं है। असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। तो मैंने बताया था ना कि महाभारत को 4 प्रकार के महाभारत लिखे गए। 30 लाख श्लोक वाला महाभारत नारद मुनि ने देवताओं को सुनाया। 15 लाख श्लोक वाला महाभारत पितरों को सुनाया गया असित देवल के द्वारा। तो ये 15 लाख वाला श्लोक जो है प्रभुपाद जी यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि असित देवल ने अपने पिता को सुनाया था। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तब उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे भी शिव जी के बड़े भक्त थे। अगले ऋषि, उनका नाम है कक्षीवान। तो कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक थे तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के सदस्य थे। अब महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के सदस्य भी थे ऋषि मुनि। अगले ऋषि हैं, उनका नाम है अत्रि ऋषि। ये अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब उन्होंने चिंतन किया और मन से पुत्र प्रकट हुआ। मानस पुत्र थे अत्रि। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों तथा 7 ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। तो 7 मानस पुत्र हैं, ब्रह्म ऋषि भी हैं, उनमें से एक अत्रि है। उन्हीं के परिवार में महान प्रच्यता गण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम था राजा अर्थम। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। प्रजापति कौन होते हैं? जो प्रजा को जन्म देते, प्रजा को आगे बढ़ाते हैं। तो दक्ष प्रजापति, ऐसे 21 प्रजापति हैं टोटल। उनमें से एक प्रजापति जो है वो अत्रि भी है, प्रजा को आगे बढ़ाने वाले। इनकी पत्नी का नाम अनसुया है। तो माता अनसुया जो है बहुत फेमस है अपने पातिव्रत्य के कारण, और इनके बारे में भागवत में वर्णन आता है कि इनकी परीक्षा लेने के लिए शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु आए थे। तो माता अनसुया ने जो है अपनी परीक्षा में पास हुई थी
लेकिन भागवत पुराण में इसका वर्णन कुछ और आता है। भागवत में वर्णन आता है कि जब अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते समय उन्होंने नाम नहीं लिया कि पुकारा नहीं कि विष्णु को बुलाऊं या शिव जी को बुलाऊं या ब्रह्मा को। उन्होंने बोला कि जो इस संसार में जो कंट्रोलर है वो आ जाए, जो इस संसार का जो कंट्रोलर है तो वो आ जाए। तो कंट्रोलर तो ये तीनों थे, उन्होंने स्पेसिफिक नाम लेकर नहीं बुलाया था। तो भागवत में ऐसा वर्णन आया। तो तीनों ही आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान विष्णु आ गए और शिव जी भी आ गए। अब तीनों आ गए तो उन्होंने पूछा कि हमने किसको बुलाया, आपने तो नाम ही नहीं लिया कि किसको आना है, तो हम तीनों ही आ गए। तो इसलिए तीनों ही प्रकट हो गए। फिर तीनों से उनको 3 पुत्र प्राप्त हुए। शिव जी से प्राप्त हुए दुर्वासा मुनि जो शाप देते रहते हैं, ब्रह्मा से प्राप्त हुए सोम, और भगवान विष्णु से प्राप्त हुए दत्तात्रेय। तो ऐसे कई बार फोटो में दिखाते हैं कि ये तीनों एक ही के अंदर है, पर ऐसा नहीं है। तीनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, तीनों अलग अलग आए और तीनों ने अलग अलग दिए, तीनों अलग अलग पुत्र दिए अत्रि ऋषि को और अनसुया माता को। शिव जी से दुर्वासा मुनि आए, वो अलग पर्सनालिटी, वो अलग घूमते रहते हैं, और दत्तात्रेय अलग हैं और सोम अलग है, पर वो दिखाते हैं कि एक ही में 3 है, तो ऐसा नहीं है। तो भागवत में वर्णन है ये तीनों अलग अलग है। इसके ऊपर भी हमारी कथा है, ये भी शायद आगे चल के चैनल में आएगी। कुछ 13 या 14 प्रवचन हुए हैं भगवान के अवतार दत्तात्रेय के ऊपर। तो अगले ऋषि हैं, उनका नाम है कौशिक। महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। तो ये परमानेंट सदस्य थे महाराज युधिष्ठिर के दरबार के कौशिक ऋषि। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे, और कौशिक के नाम से आगे भी कई कई ऋषि हुए। अगले ऋषि हैं, उनका नाम है सुदर्शन। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को श्री भगवान कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र भगवान कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को नित्य धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की। भगवान अपने भक्तों से ऐसे उपहार स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो महाभारत में सुदर्शन अस्त्र के बारे में डिटेल में आदि पर्व में वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया था। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया, और कभी कभी वे चाहते थे कि अर्जुन अपने शत्रु का संहार करने हेतु इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत के विराट पर्व में 56वें अध्याय में 3 श्लोक में इसका वर्णन आता है। अभी हम सोचते होंगे कि ये ऋषि मुनियों के बारे में हम सुन रहे थे, तो ये सुदर्शन ऋषि मुनियों की लिस्ट में कहाँ से आ गए? सुदर्शन का नाम कहाँ से आ गया ऋषि मुनियों की लिस्ट में? तो असलियत में ऋषि मुनि सब ये भगवान के भक्त हैं। तो ये सुदर्शन जो है ये भी एक भगवान के अस्त्र तो हैं ही है, लेकिन ये भी एक भक्त ही है, ये भगवान के भक्त ही हैं। ये ऋषि मुनि की तरह ही हैं। तो ये भी प्रेजेंट थे भीष्म पितामह के देह त्याग के समय, ये भी प्रेजेंट हुए थे। तो ये भी एक पर्सनालिटी है, ये कोई ऋषि मुनि से कम नहीं है, इसीलिए उनका भी ये लिस्ट में नाम दिया है। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलः शिष्यैरूपेता आजग्मुः कश्यपांगीरसादयः। तथा शिल शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप मुनि, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो आगे और कौन आया? शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी कौन है? वेद व्यास के पुत्र हैं। और कश्यप मुनि आए, आंगिरस मुनि आए, वो भी अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए।
तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उनका नाम ब्रह्मरात भी है। ये श्रील व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। श्री शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे। तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि महाभारत की जो 4 रचनाएं थी, उनमें से जो 14 लाख श्लोक की रचना की थी वेद व्यास ने, वो गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के लिए की थी। और वो कौन सुनाते हैं? श्रील शुकदेव गोस्वामी। तो उनकी सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे उन्होंने। तो ये देखो, प्रभुपाद जी भी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं महाभारत के उस बात का जो मैंने बताया। और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। तो उन्होंने भागवत पुराण जो है, उन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया था। उन्होंने अपने पिता से सभी वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व में 4 अध्याय 11वें श्लोक से ज्ञात होता है कि यह महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय में भी उपस्थित हुए थे। श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में विस्तार से जिज्ञासाएं करते थे। इनके पिता ने इन्हें वह योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि क्या है, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र कौन होता है, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, भौतिक प्रकृति, जीव की चेतना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, नित्य इच्छा रूपी वृक्ष और मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। तो ये सारी शिक्षाएं वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दी थी। कभी कभी वे अपने पिता तथा श्री नारद मुनि की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व में 332वें श्लोक में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरणेय, अरणिसुत, वैयासखी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज उनके बारे में और भी वर्णन करते हैं कि ये द्वापर युग में पहले तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के एक तोते थे, और जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अपनी लीला करके गोलोक चले गए, तो राधा रानी ने इस शुक नाम के तोते को छोड़ दिया पृथ्वी पर कि भगवान की कथा करेंगे। और ये तोता उड़कर भुवनेश्वर में गए, एकाम्र कानन में। भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकाम्र कानन, एक आम का पेड़ का वन। तो वहाँ उस एकाम्र कानन के पेड़ के नीचे लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को भागवत सुनाई। तो वो भागवत ये सुन रहे थे और कर रहे थे। तो लॉर्ड शिवा इनके पीछे भागे कि ये कौन है, क्या अधिकारी है, नहीं है, कौन है ये जो भागवत सुन रहे हैं। तो ये भाग कर उड़कर वेद व्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए और 16 साल तक बाहर नहीं आए। फिर भगवान कृष्ण के रिक्वेस्ट करने पर ही बाहर आए। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि 16 साल तक वो माँ के गर्भ में थे। तो जैसे बाहर आए तो माया का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था। तो ये घर छोड़कर भाग गए। वेद व्यास उनके पीछे भागते रहे लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। और फाइनली उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने उनको श्लोक सुनाकर भागवत का आकर्षित किया भगवान की लीलाओं से। और फिर ये वापस आए और अपने पिताजी से इन्होंने ये सारे शास्त्रों का ज्ञान लिया। तो अगले ऋषि थे कश्यप। वे मरीचि के पुत्र, प्रजापतियों में से एक और प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं
जिसे खाने हेतु बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों के साथ में कश्यप मुनि का विवाह हुआ। तो कश्यप मुनि जो है, उनकी एक पत्नी थी अदिति, जिससे आदित्यों ने जन्म लिया, और दीति जो थी, जिनसे दैत्यों ने जन्म लिया, और यहाँ तक कि गरुड़ पक्षी भी कश्यप मुनि के ही पुत्र हैं। इन पत्नियों में से अनेक पुत्र हुए जो देवता और असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन भगवान के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय में भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें समस्त विश्व भेंट किया। तो परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रियों की वंशजों को मारा, 21 पीढ़ियों को, तो पूरी पृथ्वी जो है वो खाली हो गई क्षत्रियों से। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को दान किया था कश्यप मुनि को। और एक आयुर्वेद के शास्त्र की रचना भी इन्होंने की, उनका नाम है कश्यप संहिता। तो परशुराम ने जब इनको समस्त विश्व को भेंट किया था, बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी कि अब तुमने विश्व को दान कर दिया है मुझे, तो अब तुम बाहर रहो, अब पृथ्वी के बाहर रहो। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमी था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी एड्रेस भी दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की नॉर्थ में, जैसे ब्रह्मांड का जो उत्तर, ये दक्षिण दिशा के उत्तर में नरक है, तो ब्रह्मांड के उत्तरी दिशा में इनका निवास स्थान है। तो अगले ऋषि हैं आंगिरस। यह महर्षि अंगिरा के पुत्र है और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। तो ये आंगिरस है, ये आंगिरा अलग है और आंगिरस अलग है। तो ये आंगिरा महर्षि के पुत्र है, ऋषि अंगिरा के पुत्र आंगिरस, और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति भी इनका नाम है। तो बृहस्पति भी आए थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वो इनके अंश अवतार थे बृहस्पति के। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को आग्नेयास्त्र प्रदान किया। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतः ब्रह्मलोक, इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर एक सुकर बनना पड़ा। तो ये उन्हीं का शाप था जिससे इंद्र जो है वो सुअर बने थे। ये सुअर की लीला हमने सुनी होगी, कैसे सुअर बनते हैं बृहस्पति के शाप से, और बाद में जब समय पूरा होता है तो ब्रह्मा उनको बुलाने आते तो वो सुनते नहीं हैं, और फाइनली ब्रह्मा को मारना पड़ता है उनके सारी सुअरनियों को और उनके बच्चों को। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगा जब इंद्र सुअर बना था। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। तो ये बृहस्पति जब भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतार लेने वाले थे, तो ये बृहस्पति ने स्वर्ग को छोड़कर वे भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने आए और सार्वभौम भट्टाचार्य बने। शंकराचार्य के फॉलोवर थे, मायावाद के बड़े फॉलोवर थे, और शंकराचार्य के मायावाद के टीचर थे वो। उनके 1000 स्कूल चलते थे मायावाद के ऊपर, और बड़े बड़े शंकराचार्य सन्यासी, शंकराचार्य के जो वंशज थे ना, शंकराचार्य सन्यासी, वो इनके स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने कई शंकराचार्यों को भी पढ़ाया था, सर्वम भट्टाचार्य ने।
क्योंकि ये तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है ना, बृहस्पति हैं। तो शंकराचार्य भी इनके स्कूल में पढ़कर शंकराचार्य बनते थे। तान समितान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। तो इनका नाम क्या था? द्यौ। द्यौ नाम के वसु थे भीष्मदेव, और ये 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ थे। अभी जिन्होंने इनको शाप दिया था वो भी आए थे, वशिष्ठ भी। वशिष्ठ ने तो इनको शाप दिया था, वो खुद भी आए थे। तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों का जो एकत्र हुए थे उनका स्वागत किया भीष्मदेव ने, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। दक्ष धर्मज्ञ भली भांति जानते थे कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्म उपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में दक्ष होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग विभिन्न देशों में, अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। तो देश काल जलवायु के अनुसार भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए वहाँ के अनुसार समन्वित करके भगवान के संदेश को प्रदान करना चाहिए प्रजा को। तो उसमें दक्ष थे भीष्म पितामह। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। तो ये इसके बारे में अजामिल की कथा में हम सुनते हैं कि कैसे जब विष्णु दूतों ने अजामिल को पकड़ने से रोक दिया, अजामिल को पूरी तरह से बंदी बना लिया था और उनको लेकर जा रहे थे, लेकिन उनको बंदी बनाकर ले जाने से रोक दिया था विष्णु दूतों ने, 4 विष्णु दूतों ने। तो क्या कारण था? तो उन्होंने कारण बताया कि क्यों रोका उन्होंने कई प्रश्न भी किए कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो कि आप इनको क्यों लेकर जा रहे हो और किसकी आज्ञा से आप लेकर जा रहे हो। तो बाद में उनको पता चला कि यमराज से ऊपर भी कोई है और वे ले जा न सके। तो जब वो वापस गए यमराज के पास में, तो यमराज ने बताया कि मुझसे ऊपर भी कोई है और मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो मैं एक डिपार्टमेंट को संभालता हूँ। ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। तो भगवान के धर्म का प्रचार करने वाले 12 महाजन लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ, जो अथॉरिटीज़ है भगवान का प्रचार करने वाले। तो ये यमराज जो है अपने यमदूतों को बताते हैं। तो ये 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय 20वें और 21वें श्लोक में ये श्लोक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोशिश करना चाहिए हम याद करें। मैं 2-3 बार इसको गाता हूँ। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासाकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासाकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। तो ये 12 महाजन हैं। यमराज बताते हैं यमदूतों को, ब्रह्मा, नारद मुनि, लॉर्ड शिवा, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 कुमार, भगवान कपिल देवहूति पुत्र,
स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, महाराज जनक, प्रहलाद, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और अंत में मैं। वयम का मतलब है मैं, अंत में मैं हूं। तो 12वें महाजन यमराज खुद हैं। तो ये जो 12 महाजन हैं धर्म के नियमों को जानते हैं। मेरे सेवकों, ये जो भागवत धर्म के जो नियम है, कैसे भगवान की शरणागति करना, कैसे भगवान से प्रेम करना बिना 3 गुणों के प्रभाव के बिना, ये बहुत ही गुह्य है। तो इस गुह्य ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को, शरणागति के ज्ञान को हम 12 महाजन जानते हैं। इस साधारण लोग नहीं जानते। और जो समझ जाता है वो उसी समय इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाता है। तो भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। तो वे भली भांति जानते हैं भक्ति के, धर्म के सारे शरणागति के नियम को। तो इसीलिए भीष्मदेव के उपदेश को सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये 12 महाजनों में से एक है। और इन सारे ऋषि मुनियों का स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे, न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। लेकिन वे अपने मस्तिष्क से सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण सक्षम थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। तो उन्होंने मस्तिष्क से, अपने मुंह से मृदु वचन बोलकर उन सारे ऋषि मुनियों का स्वागत किया, क्योंकि वो उठ तो नहीं सकते थे, उनको आसन पर नहीं बिठा सकते थे। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतः शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे। और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। श्री भगवान की सर्वशक्तिमता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक में हमेशा वे उपस्थित रहते हैं। तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहां तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। भगवान तो हर एक अणु अणु में विद्यमान है। ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मांड के बाहर महाविष्णु के रूप में विद्यमान है। और ब्रह्मांड के अणु अणु में शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विद्यमान है। तो भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में एक अणु अणु के परमात्मा है। गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और महाविष्णु हजारों लाखों ब्रह्मांडों के परमात्मा है। लेकिन फिर भी इसी ब्रह्मांड के अंदर भगवान अपने नित्य रूप को, गोलोक वृंदावन के नित्य श्याम सुंदर रूप को अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट करते हैं। बहिरंगी शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान
प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रैर अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विवल हो गए थे। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पलकर बड़े हुए थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन और उनकी टोली द्वारा ठगे गए कई बार। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेम अश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्मा अच्युताश्रयः। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान और धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों, वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर भीष्मदेव बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और पांडवों को भी बता रहे हैं कि उनके जीवन काल में सारे समय पांडवों को हमेशा निर्देशन प्राप्त था, ब्राह्मणों का, भगवान कृष्ण का और ऋषि मुनियों का और वैष्णवों का। तो जो वैष्णवों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों और भगवान कृष्ण के निर्देशन में कार्य करते हैं, तो उनको जीवन में कोई समस्या या दुख आने की कोई संभावना नहीं। अगर दुख आते भी हैं तो वो दुख को जो है दुख के रूप में नहीं लेते, उसे भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं। इसीलिए तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कुंती स्तुति में। इसके पहले 8वें अध्याय में इसी स्कंद में कुंती स्तुति आती है। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा संतुता शश्वत। मैं चाहती हूँ कि विपत्तियाँ जो मेरे जीवन में आई हैं, वो पहले तो विपत्तियों के बारे में बताती हैं कि क्या क्या विपत्तियाँ आई थी। सारी विपत्तियों की लिस्ट देती हैं अपनी स्तुति में, और फिर बाद में बोलती हैं कि ये सारी विपत्तियाँ मेरे जीवन में बार बार आती रहें, शाश्वत रूप से आती रहें। क्यों? क्योंकि ये जब भी विपत्तियाँ आई
तो हमारे जीवन में आप आए और हमको आपके दर्शन हुए। और आपके दर्शन होने का मतलब है कि भव दर्शन नहीं होगा, जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा, और हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये विपत्तियों को विपत्ति के रूप में तो लिया नहीं पांडवों ने कभी। कुंती महारानी तो उसे वरदान के रूप में ले रही हैं। तो यहाँ पर भी भीष्म पितामह बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव और भगवान के निर्देशन में अगर अपने जीवन को गुजारते हैं, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए, भक्ति करते हुए, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो वो भगवान का कृपा या वरदान बन जाता है। तो इसलिए आपको निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। संस्थिते अतीर्थे पांडव प्रथा बाल प्रजावधुः युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता लोक प्राप्ता तोकवती मुहुः। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर भी सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। अल्पायु में विधवा हो जाने पर और राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तब उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतः उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना। तो ऐसी माता कुंती के बारे में भी वो शोक प्रकट कर रहे हैं कि उनके जीवन में बहुत ही छोटी उम्र में पति चले गए और बाद में इतने कष्ट सहे और उसके बाद भी कष्ट सह रही है, लेकिन वो फिर भी इन विपत्तियों को मांग रही है भगवान से। इन विपत्तियों को वरदान के रूप में देख रही हैं। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो अब भीष्म पितामह बता रहे हैं कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये काल के कारण हो रहा है। भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को बताते हैं कि ये काल कौन है। ये काल जो है वो मेरे परमात्मा स्वरूप का एक रूप है। तो काल भी भगवान का ही विस्तार है। तो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि काल के कारण हो रहा है और काल के कारण ही लोग जो है यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जैसे वायु बादलों को इधर उधर भटकाती है। इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कपिल ने सही कहा था माता देवहूति को कि ये काल भी मेरा ही प्रतिनिधि है, मेरा ही विस्तार है, परमात्मा का एक स्वरूप है और परमात्मा भगवान का विस्तार है। तो इस श्लोक में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों के राजा सूर्य भगवान की चक्षुएं आँख हैं। सारे ग्रह जो हैं उनके राजा हैं, उनके अंदर अशेष तेज है सूर्य के अंदर। तो वो सूर्य जिसके अंदर अशेष तेज है, जो सारे ग्रहों का राजा है, राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा, अशेष तेज है इसके अंदर, वो सूर्य भी भगवान गोविंद की एक आंख है। यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो, और जिनकी आज्ञा से, जिन गोविंद की आज्ञा से काल चक्र चलता है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं ऐसे भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। तो यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि काल भी
भगवान गोविंद की आज्ञा से कार्य करता है। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि काल के कारण हुआ है सब कुछ, किसी का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है। लेकिन ये काल किसके द्वारा नियंत्रित है? भगवान गोविंद के द्वारा, जो इस भौतिक जगत में भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह काल भी भगवान का ही एक प्रतिनिधि है। अतः युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रिया को सहन करने हेतु मजबूर है। तो इसलिए आप मजबूर हैं, इसको सहन करो, जो हुआ है क्या कर सकते हैं। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए: भगवान, ब्राह्मण और धर्मात्मा वैष्णव। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण शुद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप दुखी मत हो, ये सब कुछ जो हुआ है काल के कारण हुआ है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्व्रकोदरः कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। ओ अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों की प्रत्यक्ष हितैषी भगवान कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती। अब वो बता रहे हैं कि देखो, काल के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। अगर इसे कोई काट सकता तो फिर ये विपत्तियां आई क्यों? जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर है, गदाधारी भीम है, गांडीवधारी अर्जुन और पांडवों के हितैषी भगवान कृष्ण के होते हुए इतनी विपत्तियां क्यों आई? जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी प्रकार से सुसज्जित थे क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम और अर्जुन के साथ उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, सज्जनों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता और भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता के में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अटल काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। तो एक काल के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए सारे आर्ग्यूमेंट भीष्म पितामह दे रहे कि देखो काल का प्रभाव कितना है कि गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के हितैषी होते हुए भी इतनी सारी विपत्तियां पांडवों के जीवन में आई। तो कोई नहीं रोक सकता काल के प्रभाव को। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि काल साक्षात भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतएव काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत इच्छा को दर्शाता है कि जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने से कोई लाभ नहीं। अब ये काल जो है वो यस्याज्ञा भ्रमति संव्रत काल चक्रो, यस्याज्ञा भ्रमति, तो ये काल चक्र किसकी आज्ञा से चलता है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान गोविंद की आज्ञा से, कृष्ण की आज्ञा से। तो भगवान की इच्छा से तो ये काल चल रहा है, तो इसीलिए काल को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये भगवान की ही इच्छा है। अतः काल का प्रभाव भगवान की अचिंत इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होने से कोई लाभ नहीं होगा। नहि अस्य करहिचित् राजन् पुमान वेद विदित सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि ही। हे राजन, श्री भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता।
अब आ गए भीष्म पितामह। पहले काल काल कर रहे थे, अब बता दिया कि काल कौन है। काल भी तो भगवान कृष्ण ही है, भगवान के ही विस्तार है काल। तो कोई भी भगवान कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। हे राजन, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। मुयंति कवयो अपि ही। महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिवजी, ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। हम योजना बनाते हैं और भगवान हंसते हैं, तो हमारी योजना नहीं चलती, भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। तो भला हम कैसे उसके विषय में जान सकते हैं? इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजनाओं को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। भगवान की योजनाओं को समझने का प्रयत्न न करें, भगवान की इच्छाओं को जानने का प्रयत्न न करें। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। ये भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। मैंने बताया था ना कि भीष्मदेव ने क्यों युद्ध किया, क्योंकि वो वीर रस में भगवान की भक्ति करते थे। तो अपोजिट साइड में ही वीर रस का पालन होगा। तो कौरवों के पक्ष में लड़कर वीर रस में उन्होंने भगवान के सामने युद्ध किया, और ये भगवान की इच्छा से ही वे कौरवों के साइड में आए थे और पांडवों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। और इससे भगवान दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य का पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति असत्य का पक्ष न ले, कभी अधर्म का पक्ष कभी न ले, चाहे वो भीष्म पितामह जितना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा क्यों ना हो। अगर वो भी असत्य और अधर्म के पक्ष से लड़ेगा तो उसको भी एक दिन मरना पड़ेगा और उसकी हार होगी, वो कभी जीत नहीं सकता। तस्मात् इदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतः भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतः महाराज आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। अब जिनके कितनी कितनी स्त्रियां हैं, जिनके पति, जिनके परिवार के सदस्य मारे जा चुके हैं, अब उनका पालन करना है। अब वो आपकी प्रजा है, अब उनकी चिंता करो। एक प्रचलित कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार श्री भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को श्री भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता का उपदेश, तो यह अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने हेतु होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना झिझक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी, तो वह असुरक्षित हो गई थी प्रजा, और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त
सभी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं।